हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि एक एसे है और साथ ही साथ हमारे सिलेबस में जो 4 सेलेक्शंस हैं फ्रॉम एम फॉस्टर उनमें से एक है। तो ये जो एसे थी ये एम फॉस्टर के द्वारा लिखी गई थी, तो इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो यहाँ पे लिखा है कि ड्यूटी ऑफ आर्टिस्ट इज एन एसे रिटन बाय एम फॉस्टर। और एम फॉस्टर कौन थे? तो ही इज अ ग्रेट थिंकर, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। तो ये ग्रेट थिंकर थे, एसेइस्ट थे और नॉवेलिस्ट थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स को आप लोगों को मेंशन करना है। इनके कुछ फेमस वर्क्स थे अ पैसेज टू इंडिया, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, द लॉन्गेस्ट जर्नी एंड अ रूम विद अ व्यू। अब इनमें से आप कोई भूल जाओ तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, और कोई और आप लोगों को पता हो तो उसे ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो हमारा एसे था ये 1942 में लिखा गया था, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इन द एसे द राइटर हैज़ इलेबोरेटली डिस्कस्ड द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट इन एन एक्सप्लिसिट मैनर। अब ये जो एसे था, निबंध था, इसमें एम फॉस्टर क्या करते हैं कि ये डिस्कस करते हैं, बताते हैं, व्याख्या करते हैं कि समाज का क्या कर्तव्य होता है एक कलाकार के प्रति। अर्लियर इट वॉज ओनली अ वन साइडेड पर्सपेक्टिव। पहले क्या होता था कि बस एक सिक्के के एक ही पहलू, आप लोगों को पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन पहले बस एक ही पहलू के बारे में बात की जा सकती थी। वन साइडेड पर्सपेक्टिव, एक ही दृष्टिकोण के बारे में बात की जाती थी। क्या था वो? कि पीपल टॉक्ड अबाउट ड्यूटी ऑफ आर्टिस्ट टू द सोसाइटी। लोग क्या बात करते थे कि एक आर्टिस्ट का, कलाकार का क्या कर्तव्य होता है समाज के प्रति। हाउएवर ईएम फॉस्टर प्रेजेंट्स हिज ओपिनियन ऑन द अदर फेस ऑफ द कॉइन। जबकि ईएम फॉस्टर क्या करते हैं, सिक्के के अगले दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। वो क्या है? ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट। यानी कि लोग क्या कह रहे थे कि आर्टिस्ट का क्या कर्तव्य है, कलाकार का क्या कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति, और ये कह रहे हैं कि एक समाज का क्या कर्तव्य है कलाकार के प्रति। डिफरेंस देख रहे हो आप लोग। तो आगे ये कहते हैं, एम फॉस्टर फील्स दैट इफ एन आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट सो मच टू द सोसाइटी। एम फॉस्टर को ऐसा लगता है कि अगर एक कलाकार इतना अपना योगदान देता है समाज के प्रति, तो फिर ये हमारा भी एक कर्तव्य होता है, समाज का भी एक कर्तव्य होता है कि उसकी ओर इज्जत से देखे। नेक्स्ट क्या है? टू रिस्पेक्ट हिम एंड इनकरेज हिज आर्ट। और उसके आर्ट की, उसकी कला की भी इज्जत करे, उसे प्रोत्साहन दे। एरिस्टोटल वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज अबाउट आर्ट। एरिस्टोटल जो थे वो कला के बारे में बहुत अच्छा एक लाइन लिखते हैं, कहते हैं, द एम ऑफ आर्ट इज नॉट टू रिप्रेजेंट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स बट देयर इनवर्ड सिग्निफिकेंस। कला का काम किसी भी कला के बाहरी अपीयरेंस यानी कि दिखावट को दर्शाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर के महत्व को दर्शाना है। इसलिए देयरफॉर आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कला बहुत ज़रूरी है। एंड टू प्रिजर्व द आर्ट, और इसी कला को बचाए रखने के लिए ट्रू वैल्यू ऑफ आर्टिस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसलिए हमें आर्टिस्ट का भी वैल्यू करना होगा। सम पीपल डू नॉट अटैच टू आर्ट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि आर्ट मतलब पसंद नहीं आता, या फिर आर्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे थॉट्स को, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। सम पीपल कंसिडर इन्वेस्टिंग मनी ऑन आर्ट एज ए सीयर वेस्टेज ऑफ मनी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम लोग कला में पैसे खर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग खरीद रहे हैं, तो वो बकवास है, सीयर वेस्टेज, पूरा का पूरा हमारा पैसा ही बर्बाद हो रहा है। वेयर एज सम ट्राई बेस्ट टू प्रिजर्व इट। वहीं पे एक और आप लोग देखते हो, बहुत सारे लोग पेंटिंग खरीद रहे हैं, पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहे हैं, पुरानी किताबों को खरीद रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, द लेटर ऑफ द पॉपुलेशन, इन लोगों को इनकरेज करना है जो कि कला को बचाना चाह रहे हैं, ना कि कला को ख़त्म करना। नेक्स्ट है, who would want to recreate or rebuild a structure like Taj Mahal or Ajanta caves, or may it be any historical monument where artists have carved their art upon it। अब देखिए, आज के युग में, इन दिस मटेरियलिस्टिक एज, तो आज के युग में कौन चाहेगा कि ताजमहल जैसा एक और स्ट्रक्चर को खड़ा करे, या फिर अजंता केव के जैसा, या फिर कोई भी ऐसा मोन्यूमेंट जिसके ऊपर आर्टिस्ट ने अपनी छाप छोड़ी है, अपनी कला को दर्शाया है। कोई नहीं चाहता आज के इस युग में।
तो इसका मतलब क्या है कि जो समाज था वो भूल गया है अपने कर्तव्यों को। आर्टिस्ट के द्वारा जो समाज को दिया गया था उसे, ड्यू टू ग्रोइंग फिजिकल कंफर्ट्स, क्योंकि आजकल ऐशो आराम बढ़ गया है इसलिए लोग आर्टिस्ट को बिल्कुल ही नकार दे रहे हैं। नेक्स्ट है, and sorry for the background noise. He adds that discrimination between scientists, engineers, doctors and artists cannot lead us towards a brighter future. तो क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को तो काफ़ी इज्जत देते हैं लेकिन एक कलाकार की कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट कभी नहीं हो सकता है, एक अच्छे भविष्य की ओर हम लोग कभी नहीं बढ़ सकते। Therefore, इसलिए each one of us should give same respect to the artist that you would give to any profession or dignified personality. इसलिए हम लोगों को सेम रिस्पेक्ट, वही इज्जत कलाकार को भी देनी चाहिए जो कि हम लोग किसी भी प्रोफेशन, किसी भी पर्सनालिटी को देंगे। आगे है, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी मस्ट इनकरेज आर्ट एंड एजुकेशन। सरकार को और समाज दोनों को आर्ट और एजुकेशन, कला और पढ़ाई की ओर प्रोत्साहन देना होगा। आर्ट में इट बी इन एनी फॉर्म, कला चाहे किसी भी रूप में हो, म्यूजिक, पिक्चर, लिटरेचर, इट इज़ ऑलवेज फॉर द सोसाइटी एंड ऑफ द सोसाइटी। कला हमेशा एक समाज का ही होता है। कहते हैं ना कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, जो साहित्य होता है वो समाज का ही दर्पण होता है। तो इन कंक्लूजन वी मस्ट इनकरेज आर्ट। तो अंत में हम लोगों को आर्ट को प्रोत्साहन देना चाहिए एंड कंसिडर गिविंग रिस्पेक्ट टू आर्टिस्ट एज आ utmost प्रायोरिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओन सोसाइटी। तो हमें इज्जत देना चाहिए कलाकारों को अपने ही समाज के बेटरमेंट के लिए, अच्छाई के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।